इस कहानी के शुरुआत में हमें दिखाते हैं एक गोताखोर को जो कि समुंदर के अंदर तैर रहा होता है और तभी उसे एक बक्सा मिलता है। जब वह बक्सा को खोलता है तो उसमें से एक मास्क निकलता है, पर उसका ध्यान उस मास्क पे नहीं जाता और वह मास्क समुंदर में खो जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं स्टैनली को। स्टैनली एक बैंक में नौकरी करता है और ये एक बहुत ही शरीफ बंदा होता है और इसके दोस्त का नाम होता है चार्ली। चार्ली एक बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का होता है जो कि स्टैनली से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। तभी उनके बैंक में एक लड़की आती है जिसका नाम होता है टीना। टीना देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, लेकिन वह जिस काम के लिए आई होती है वह काम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। वह एक बैंक में इसलिए आई होती है क्योंकि वह बैंक की डिटेल्स निकालना चाहती थी। उसके पर्स में एक कैमरा लगा होता है, इसलिए वह स्टैनली के पास बैठती है और उस पूरे बैंक की रिकॉर्डिंग कर कर जाकर अपने बॉयफ्रेंड को दे देती है। उसके बॉयफ्रेंड का नाम होता है डॉरन। डॉरन एक क्रिमिनल होता है। फिर हम अगले सीन में दिखाते हैं स्टैनली को जो कि एक पार्टी में जाने के लिए अपनी कार लेने आता है गैराज पर गैराज पर उसे कार नहीं मिलती, इसलिए वह अपनी कार के बदले एक दूसरी कार ले लेता है। वह कार बहुत ज़्यादा घटिया और पुरानी होती है, इस वजह से उसकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और जब वह कार लेकर क्लब के सामने जाता है तो क्लब वाले उसे एंट्री नहीं देते हैं। लेकिन उसका दोस्त और उसके साथ जो लड़कियां आई होती हैं वह आसानी से अंदर चली जाती हैं और स्टैनली को गेट से ही धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे कि स्टैनली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बट किसी को इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला था, वह एक सीधा साधा आदमी होता है, इसलिए उस पर कोई ध्यान भी नहीं देता। तभी वहाँ पर अचानक से टीना आ जाती है। टीना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और वह इसी क्लब में गाना गाने का काम करती है। वह बहुत ज़्यादा रिच होती है क्योंकि उसका गाना लोगों को बहुत पसंद आता है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होने की वजह से लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। पर टीना स्टैनली को बहुत पसंद करती है, लेकिन स्टैनली की खराब कार की वजह से स्टैनली का इंप्रेशन खराब हो जाता है। फिर वह अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी कार एक बीच पे जाके खराब हो जाती है और जब वह अपनी कार पर गुस्सा होकर एक लात मारता है तो उसकी कार के धीमे धीमे सारे पुर्जे टूट जाते हैं, जिसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। फिर वह पुल से नीचे देखता है तो शायद लगता है कोई पानी में डूब रहा है, जिसे बचाने के लिए वह पानी में जंप करता है, लेकिन तब उसे पता चलता है यह तो एक मास्क है और उस मास्क को उठाकर वह घर चला जाता है। फिर वह उसे शीशे में देखकर जब पहनता है तो वह मास्क अपने आप ही उसके मुंह पर चिपक जाता है। वह उसे छुड़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन मास्क स्टैनली के मुंह पर बहुत ही तेज़ी से चिपक जाता है और फिर स्टैनली शक्तिमान की तरीके गोल गोल घूमने लगता है और फिर उसके बाद अपना चेहरा वह देखता है तो उसका चेहरा हरा हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो जाता है। फिर हमें दिखाता है वह अपना बदला लेने के लिए जब सभी के पास जाता है तो सबसे पहले उसे एक कार वाला मिलता है जो कि उसके पीछे हॉर्न मार रहा था। इस वजह से वह गुस्सा होकर अपने जेब से एक छोटी हॉर्न निकालता है और उसे जब उसके सामने दबाता है तो वह कार दब जाती है। फिर वहाँ से चला जाता है। फिर अपने वह गैराज पे जाता है जहाँ पर गैराज वालों ने उसे एक खराब कार देकर उसकी इंसल्ट करवा दी थी और वह अपने गैराज पे जाकर सभी से बदला लेता है। फिर नेक्स्ट डे उसकी आँख अपने बिस्तर पर खुलती है जहाँ पर वो सोचता है कि ये सब एक सपना था, लेकिन तभी इंस्पेक्टर स्टैनली के घर आ जाते हैं और सुबह ही सुबह स्टैनली से पूछते हैं क्या तुमने कल रात कोई आवाज़ सुनी थी, जहाँ पर स्टैनली साफ मना कर देता है और कहता है मैं बहुत ही कम सुनता हूँ, इस वजह से मुझे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा। फिर वो ऑफिस चला जाता है, लेकिन बैंक में तभी एक लड़की आती है जिसका नाम पेगी होता है। पेगी एक रिपोर्टर होती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं निको को। निको इस शहर का बहुत ही बड़ा गैंगस्टर होता है और सभी गुंडे इसके नीचे काम करते हैं, लेकिन डॉरन इससे बिना पूछे इसका बैंक लूटने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से निको नाराज हो जाता है और डॉरन को मारने की धमकी देकर उसे छोड़ देता है। फिर नेक्स्ट डे रात में हम देखते हैं कि स्टैनली जब अपने बेड पर सो रहा होता है तभी मार्क्स उसे बुलाता है और जब स्टैनली मास्क को पहनता है तो वह फिर से उसी स्मार्ट बंदे के तरीके दिखने लगता है। इस बार वह बहुत ज़्यादा स्मार्ट और बहुत ही ज़्यादा बड़ी कार लेता है। उस कार में बहुत सारे लोग बैठ सकते थे। तभी वह कार लेकर उसी क्लब में जाता है जिस क्लब से उसे रात में बाहर फेंक दिया गया था और क्लब वालों को बहुत ज़्यादा पैसे देकर उस क्लब के अंदर आसानी से एंटर कर जाता है। फिर वहाँ पर टीना जब गाना गा रही होती है तो वह गाना बहुत ही स्लो होता है, जिससे कि वह बोर होकर टीना के साथ एक दूसरा गाना गाते हुए डांस करने लगता है। तभी वहाँ पर डॉरन आ जाता है और डॉरन उस पर फायर करता है, लेकिन वह भाग जाता है और तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर आकर डॉरन को गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं स्टैनली फिर से बेड से उठता है और तभी इंस्पेक्टर उसके घर पर पहुँचते हैं और स्टैनली से पूछते हैं कल रात तुम कहाँ पर थे, जहाँ पर स्टैनली कहता है कि मैं यहीं सो रहा था और स्टैनली साथ ये भी देखता है कि बैंक का लूटा हुआ सारा पैसा उसके घर में भरा हुआ है, इसलिए वह मास्क की जांच कराने के लिए प्रोफेसर के पास जाता है। पर प्रोफेसर कहता है कि ये मास्क एक मामूली लकड़ी का मास्क है। तभी टीना कहती है कि तुम मुझे उस मास्क वाले आदमी से मिला सकते हो। स्टैनली हाँ बोल देता है और फिर पार्क में मास्क वाला आदमी दोबारा बन के आता है टीना से मिलने, लेकिन वहाँ पर इंस्पेक्टर आ जाता है और स्टैनली को गिरफ्तार करने की बात करता है। इस वजह से स्टैनली वहाँ से भागता हुआ जाता है और गेट को सभी तरीकों से लॉक कर देता है। फिर वह पीछे देखता है तो पीछे बहुत सारे पुलिस वाले
खड़े होते हैं। इस वजह से वो डर कर एक बहुत ही अच्छा गाना गाता है और डांस करते करते सभी को मना लेता है। सब भूल जाते हैं कि वो पुलिस वाले हैं, उसके साथ डांस करने लगते हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर वो वहाँ से भाग जाता है और फिर पैगी के साथ जाकर पैगी को सारा सच बता देता है। लेकिन पैगी डॉरेन के साथ सौदा कर चुकी थी और डॉरेन को जाकर वो स्टैनली के बारे में बता देती है, जहाँ पर डॉरेन स्टैनली को पकड़ लेता है और स्टैनली को एक नकली मास्क देकर पुलिस के हवाले करवा देता है। फिर डॉरेन वह मास्क लेकर खुद ही उस शहर का राजा बन जाता है, क्योंकि उस मास्क में बहुत ज़्यादा अजीब शक्तियाँ होती हैं। फिर स्टैनली से मिलने टीना आई होती है, जहाँ पर डॉरेन को यह बात अच्छी नहीं लगती और वह टीना को भी इस पर किडनैप कर लेता है। लेकिन स्टैनली अपने डॉग को बुलाता है और अपने स्मार्ट डॉग से कहता है कि पुलिस वाले के पास से चाबी ले आओ, जहाँ पर वह डॉग ऐसा ही करता है और स्टैनली को लाकर चाबी दे देता है। फिर स्टैनली जेल तोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ऑफिसर सामने आ जाता है। फिर ऑफिसर की गन छीन कर वह ऑफिसर को गन पॉइंट पर लेकर पुलिस स्टेशन से भाग जाता है। वह सीधा उसी क्लब में जाता है जहाँ पर डॉरेन होता है। वह उस क्लब में जाने के बाद चुपचाप एक गन के सहारे वहाँ पर घुस जाता है और नीचे चुपचाप लुका होता है। यहाँ पर हमें दिखाता है कि डॉरेन बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन चुका है और उसने निको को मारकर निको के क्लब पर पूरा का पूरा कब्जा कर लिया है। यह सब देखकर स्टैनली चुपचाप वहाँ पर छुपा होता है। तभी निको के जो बचे हुए आदमी होते हैं वह स्टैनली को पकड़ लेते हैं और वो भी डॉरेन के लिए काम करने लगते हैं, जहाँ पर डॉरेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन टीना डॉरेन से कहती है, तुम अपना एक बार मास्क उतार कर मुझे किस करो। लेकिन जैसे ही वो किस करने चलता है, टीना मास्क को फेंक देती है और वह मास्क फिर से स्टैनली के पास चला जाता है, जिससे कि स्टैनली फिर से सुपर हीरो बन जाता है और वह अपने जेब से बहुत सारी गन्स निकाल कर सभी गुंडे को वहाँ से भगा देता है। फिर वो डॉरेन को भी मार देता है और फिर हमें दिखाते हैं कि वह टीना के पास जाता है और टीना के पास जो भी बम फटने वाला था वह पूरा बम उठाकर अपने मुंह में भर लेता है और फिर बम को अपने पेट में ही फोड़कर उसे शांत कर देता है और फिर वो जादुई मास्क अपने चेहरे से उतार देता है, क्योंकि यह जादुई मास्क बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। फिर हमें क्लब के बाहर दिखाते हैं कि ऑफिसर स्टैनली को पकड़ लेते हैं। ये सोचते हैं कि स्टैनली ही ग्रीन मास्क वाला आदमी था, लेकिन अंदर जो बड़े ऑफिसर होते हैं वह ऑफिसर से कहते हैं कि स्टैनली को छोड़ दो, स्टैनली ने तो हमारी मदद की है। और फिर स्टैनली और टीना एक साथ हो जाते हैं और मास्क को वापस समुद्र में फेंक दिया जाता है। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी।